दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। एक कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये कहावत मैंने नहीं लिखी है, ये कहावत बहुत पुरानी है और इसमें ये कहा गया है कि अगर हम किसी चीज़ के लिए कुछ सोचते हैं और वो हो जाती है तो उसके बाद हाथ पैर मारने से कोई फ़ायदा नहीं होता। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब अब पछताने से कुछ नहीं होगा क्योंकि अब वो काम हो चुका है, अब हमें पछताने से कुछ मिलने वाला नहीं है। ये कहावत मैं आज आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज़ याद आ रही है। बड़ी ऐतिहासिक चीज़ है, घटना भी है, आप जानते भी हैं। हमारा भारत अखंड भारत रहा है सदियों से। आपने देखा है अखंड भारत की सीमाएं कितनी विशाल थी, परंतु वो खंड खंड होकर के आज हमारा भारत कितना छोटा हो चुका है। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। क्यों? क्योंकि अखंड भारत के बाद में धीरे धीरे लोगों ने हिंदुस्तान पे आक्रमण किए, हम चुप रहे। लोगों ने राज किया, हम चुप रहे। मुग़लों ने राज किया, हम चुप रहे। अंग्रेज़ों ने राज किया, हम चुप रहे। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है यह चीज़ हम आज भी बोलते हैं। अगर किसी पड़ोसी के घर में आग लगती है तो हमें क्या करना है, हमारे घर में आग नहीं लगी है इसलिए हमें चुप रहना है। मुझे क्या काम, ये वही अखंड भारत है जिसको हमें क्या करना, मुझे क्या करना करते करते आज 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं। और मुझे क्या करने वाली कहावत शासकीय कर्मचारियों पर लागू होती है। जिस तरह अखंड भारत बीच में मुग़लों के हाथों में गया क्योंकि मुझे क्या करना, अंग्रेज़ों ने शासन किया, 200 साल तक अंग्रेज़ों ने राज किया, मुझे क्या करना। हमारे भारत की जनसंख्या इतनी विशाल है कि हम 1000-2000 अंग्रेज़ों का मुकाबला करके उनको भगा सकते थे, लेकिन नहीं, मुझे क्या करना। इसी कड़ी में मुग़लों ने 1200 साल राज किया, अंग्रेज़ों ने राज किया। आज ज़रा सा कोई आतंक आपके मोहल्ले में कोई गुंडा मचा दे तो सब दरवाजे बंद करके अपने घर में घुस जाते हैं, क्योंकि मुझे क्या करना है। यही कड़ी है दोस्तों हमारे पेंशन की। सरकारी कर्मचारी अभी तकरीबन पूरे भारत में सब मिला करके 5 करोड़ लोग हैं। पुरानी पेंशन के लिए कोई भी कर्मचारी आगे नहीं आ रहा है, क्योंकि हर कर्मचारी ये चाहता है कि मुझे क्या करना है। मेरे रिटायरमेंट में तो अभी 15 साल पड़े हैं, मेरे रिटायरमेंट में अभी 10 साल पड़े हैं। तो दोस्तों ये 10 साल 5 साल निकल जाएंगे और जब आप अपना स्वयं का रिटायरमेंट 2500-3500 पे पाओगे तब पता चलेगा कि संगठन कितना दौड़ता था, कितना जगाता था, कितना परेशान होता था। लोगों को जगाने के लिए दर दर ज्ञापन देता फिरता था, कलेक्टोरेट में, एसडीएम कार्यालय में, तहसीलदारों में, सब लोगों से बोलता चलिए ज्ञापन दीजिए, पेंशन मिलना ज़रूरी है। हमारी ओल्ड पेंशन, पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी तो आप अपने भविष्य को आप निपटा जाओगे। फिर उस समय आप कहोगे कि अब हम संगठन बना करके सरकार से लड़े। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, अकेले रिटायर हो जाइए, सरकार आपको 3500-2500 दे, बैठ जाइए लेकर के और दूध का खर्चा निकाल करके ऐश करिए। मुझे क्या करना है, ये कहावत अपने गले में घंटी बांधकर घूमते रहिए। आज हम चिल्ला रहे हैं आपसे कि पुरानी पेंशन लागू करने के लिए दल मजबूत कीजिए, एनपीएस हटाने के लिए संघर्ष में शामिल होइए, लेकिन नहीं, किसी को फुर्सत नहीं है। सबको तनख्वाह से मतलब है, सबको अपने निजी कामों से मतलब है। लेकिन जब तक आप जागोगे तब तक सरकारें आपको पैरों तले रौंद चुकी होगी और आपका एनपीएस लागू होकर के इतनी भयानक स्थिति में आ जाएगा कि आप उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते हो। यहाँ तक कि सोचिए, आपको पुरानी पेंशन, अगर आपने दल बल नहीं बनाया तो पुरानी पेंशन भूल जाइए। आपको तनख्वाह के लाले ना पड़ जाए तो बता देना आप। बहुत बहुत धन्यवाद। जिला अध्यक्ष ओल्ड पेंशन शाखा से हूँ मैं, और आप जुड़ सकते हैं मुझसे अपने भविष्य को सुरक्षित करने की लिए मेरी लड़ाई में, अपनी लड़ाई में। और पुरानी पेंशन हम ले करके रहेंगे, लेकिन एक दल बल के साथ, वरना आखिरी में हम यही कहानी सुनने में आएगी कि चिड़िया चुग गई खेत, मुझे क्या करना है। धन्यवाद बहुत।